वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करने वाले हैं सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में और उसका क्या असर होने वाला है मार्केट पर। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे मार्केट का क्या हाल था, फ्राइडे को मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया। ओके, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपसे मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट डे मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई 15 से 19 अप्रैल तक आप अलर्ट में रहिए, मार्केट आपको बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। ओके, एंड विच इज गोइंग टू बी अ डाउन साइड आपको बड़ा मूवमेंट जरूर मिलेगा, पर आप पकड़ पाते हैं नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओके, तो मैंने 4 कारणों के बारे में डिस्कस किया था और जो एक कारण था वो मार्केट को अब हिट करने वाला है। ठीक है, क्या कारण है फटाफट से आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा, एंड विच इज़ वेरी क्लियर कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। ठीक है, बाय द वे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, न्यूज़ के चक्कर में। ओके है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, क्योंकि आप क्या है ना कि नई नई न्यूज़ आएंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको न्यूज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए, तो ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया। अब मार्केट में बड़ा मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, और डाउन साइड होगा और आप उसको पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, लेवल्स के बारे में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, क्या न्यूज़ है सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए न्यूज़ सीधा सीधा रात के 2 बजे के आसपास अटैक ये हो चुका है। ओके, और लगभग 200 से ज़्यादा। ओके, जैसे क्या न्यूज़ है, बूम्स एंड सायरन इन द इजराइल आफ्टर ईरान लॉन्चेस ओवर 200 मिसाइल्स एंड ड्रोन इन अनप्रेसिडेंटेड अटैक। ओके, अभूतपूर्व है। ओके, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि किसी इस्लामिक स्टेट, ईरान इज ए इस्लामिक स्टेट एंड इज़राइल इज़ द जूइश स्टेट। ओके, दोनों के बीच में अटैक हुआ हो और ये बहुत लंबा चलने वाला है। आप रेडी हो जाइए मार्केट में, ये बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, अब क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या कैसे हुआ उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, द गार्डियन की न्यूज़ है क्या कि ईरान मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अटैक ऑन द इजराइल, व्हाट वी नो सो फार। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ईरान हैज लॉन्च 100 ऑफ द ड्रोन एज वेल एज द क्रूज मिसाइल्स टुवर्ड द इजराइल, द इस्लामिक रिपब्लिक फर्स्ट एवर डायरेक्ट अटैक ऑन द यूएस स्टेट इन द रेस्पॉन्स ऑफ द 1 अप्रैल स्ट्राइक्स। ओके, जैसे मैंने बताया भी था कि लास्ट वीडियो में कि भाई ये क्यों होने वाला है, ईरान क्यों रिटेलिएट करने वाला है, सीधा क्लियर है। क्यों? क्योंकि सीरिया में जो लिखा भी है द कैपिटल ऑफ डेमेकस, उसकी सीरिया में क्या हुआ कि अटैक किया गया और अटैक इज़ वेरी ब्रूटल कैसे, आप ये समझ लीजिए कि एक हाई ऑफिसर की उसमें डेथ हुई और 8 ऑफिसर्स, ये लिख रखा है इसमें, द सीनियर फिगर ऑफ द ईरान इस्लामिक स्टेट। ओके, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। ओके, तो अब इतने बड़े सीनियर फिगर के अगर आप डेथ करेंगे तो कहीं ना कहीं ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ओके, पर अब क्या है, इसराइल चुप बैठ जाएगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, विच इज़ नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। आप इसराइल को नहीं जानते, आप इसराइल की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस आर्मी उसके पास है। ओके, और इसराइल ऐसी कंट्री है जो चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल। तो ये अब सीरियस होने वाला है। अभी देखिए, अभी तक क्या था ना कि अभी जो हमास, आप समझते हैं, आपने न्यूज़ देखी भी होगी। ओके, जो चल भी रहा है, हमास वर्सेस क्या था, इसराइल था। अब ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है इसराइल, ईरान वर्सेस इसराइल। ओके, हमास कोई कंट्री नहीं है, समझ के चलिए। हमास को अगर आप कंट्री मान लें तो बिल्कुल गलत है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसराइल के पार्ट पे ही बहुत सालों से, गाज़ा स्ट्रिप आप समझते हैं, वहाँ पर पनप रहा था। ओके, तभी इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप पर अटैक भी किया था। बात समझ में आ रही है? तो हमास कोई कंट्री नहीं था, पर अब ईरान वर्सेस इसराइल इज़ अ 2 स्टेट हैं, 2 कंट्री हैं और उनके बीच में ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, कितना हमें सहना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में पता लगेंगी। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है इसमें, नीचे आ जाते हैं। और इसको एक क्या कह रहे हैं, द ईरान्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप हैज सेड दैट इट लॉन्चेस, ये देखिए यहाँ पर चलते चलिए, इट लॉन्च्ड ब्लास्टिक मिसाइल्स एट द स्पेसिफिक टारगेट इन द इजराइल एज पार्ट ऑफ व्हाट इट कॉल्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। उन्होंने नाम भी दे दिया, दैट इज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इसके अगेंस्ट उन्होंने अटैक किया। बात समझ में आ रही है? ओके, द फर्स्ट वेव
समझ के चलिएगा ये क्या कह रहा है। द फर्स्ट वेव रीच इसराइल एट अराउंड 2 AM लोकल टाइम विथ सायरन्स ब्लेयरिंग अक्रॉस द कंट्री, एक्सप्लोजन विजिबल एंड ऑडिबल इन द स्काई इन द सेवरल प्लेसेस। ओके, जब क्या होगा, जब पता लगे कि भाई मिसाइल्स आ रही हैं, ओके, तो सायरन्स बनना स्टार्ट हो गया। एंड कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ Tel Aviv, the disputed city of the Jerusalem, and Dimona, the desert city home of Israel nuclear plant, all appear to be have been target. समझ रहे हैं? तो ये दो सिटीज़ जो है उन पर टारगेट किया गया, ओके, एंड बैलिस्टिक मिसाइल से। अब मेन चीज़ है कि भाई ये क्या रुकने वाला है? क्या ये अब मार्केट में रुक जाएगा? ओके, बिल्कुल नहीं रुकेगा। और इसका हमें असर पहले ही दिख गया था। कब? ग्लोबल मार्केट, आपने देखा होगा लास्ट डे ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स कितना ज़्यादा नेगेटिव में बंद हो गया, ओके। और अपना गिफ्ट इंडिकेट क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, 134 पॉइंट डाउन। और ये बढ़ेगा मंडे के दिन और ज़्यादा हो जाएगा। लगभग मार्केट आपको निफ्टी का 22,400 के आसपास ओपन होता हुआ नज़र आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या असर पड़ेगा, क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या हमें प्लान करना चाहिए एज अ ऑप्शन ट्रेडर, क्या हम जैकपॉट बना पाएंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ ये है कि अब मंडे को सेल और राइज आपका पैटर्न चलेगा। सीधी सी बात है, अगर मार्केट आपको ऊपर मिलता है तो आप उसमें एक स्विंग का वेट करिए। जैसे ही स्विंग बने आप प्लान कीजिए, और स्विंग का आपका एसएल होना चाहिए, ओके, है ना। स्विंग का एसएल होगा और वहाँ से आप प्लान करेंगे, आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या क्या लेवल है, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी से। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कल गैप अप ओपन होने वाला है। अब गैप अप ओपन होगा तो पहली चीज़ ये आती है कि भाई ओपन होगा तो होगा कहाँ, ठीक है। मार्केट की क्लोजिंग आई है 22,519 पर, ठीक। अब ओपन होगा तो लगभग 125 पॉइंट के आसपास होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट 22,400 से 22,440 के बीच में कहीं ना कहीं ओपनिंग देने वाला है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है इन दोनों के बीच में, ठीक। अगर इन दोनों के बीच में ओपनिंग देखने को मिलती है तो देखिए आप तुरंत ही मत प्लान कीजिएगा। पहले समझिए मार्केट जा कहाँ है, ओके। दो केस है, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है मार्केट या तो डायरेक्ट नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर चढ़ेगा, ओके। मार्केट ऊपर चढ़ता है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ओके। देखिए, मार्केट जब ऊपर चढ़ेगा, जैसे स्विंग बनने लगेगा, आप वहाँ पर प्लान करेंगे और आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। आपका पहला टारगेट तो ओपनिंग होना चाहिए जो कि 22,400 के आसपास हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट विल बी द 22,400, और 22,400 के नीचे अगर निकलेगा मार्केट तो आपको मिलेगा कौन सा, 22,340। इसको मार्क कर लेता हूँ, 22,340। और 340 के अगर नीचे निकला तो आपको मार्केट 22,250 तक का मूवमेंट आपको कल के दिन दिखा सकता है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है मार्केट इसके नीचे भी निकल जाए, ओके। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ओके, जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से ज्वाइन मत कीजिएगा। पहली चीज़ साफ साफ क्लियर बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल हैं, आपसे डिमांड करेंगे कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। भाई उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ओके। आप डिस्क्रिप्शन से जाइए, वहीं पे आपको वेरीफाइड लिंक मिलेगी, वहाँ से जा कर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सर्च मत करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। तो ये डाउन साइड का कुछ इस तरीके से प्लान हो सकता है, ओके। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि मार्केट 22,400 के आसपास खुले और डायरेक्ट चलना ही नीचे शुरू कर दे, ओके। तो आप जब नीचे जा रहा है तो आप प्लान मत कीजिए, एक बार इसको रिट्रेस होने दीजिए। मान लीजिए मार्केट 22,425 के आसपास ओपन हुआ और ये 400 को भी क्रॉस कर गया, नीचे चल रहा है, ठीक है। अभी आप प्लान नहीं करेंगे, एक बार यहाँ से रिट्रेस होगा, वहीं आप ऐसे लगा करके डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं अपसाइड का क्या प्लान हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अपसाइड का कोई प्लान नहीं हो रहा, कोई चांस नहीं है मार्केट अपसाइड चाहे भी। मुझे नहीं लगता मार्केट 22,600 को भी पार नहीं कर पाएगा, ओके। मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन हो भी गया या थोड़ा सा डाउनवर्ड ओपन होकर के थोड़ा इसको लास्ट क्लोजिंग के ऊपर चलने लगा, आप अपसाइड बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ से मार्केट ज़रूर टर्न करेगा और जैसे ही स्विंग बनेगा आप यहाँ पर प्लान करेंगे और आपको जैकपॉट फिर ज़रूर देगा। बात समझ पाए?
ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। ओके, और फ्लैट ओपन हो गया तो भाई आपके लिए चांदी है, जैसे लो टूटे आप बैठ जाना, आपको ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ आप मेरे साथ सीख सकते हैं जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। वो मैं लाइव अपडेट करता रहता हूँ कि मार्केट में अब क्या किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्लान कर सकते हैं। ओके, फॉर लर्निंग पर्पस नो टिप्स विल बी प्रोवाइडेड। ओके, चलिए, तो ये हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आपको किस तरीके से मूव दिखा सकता है। ओके, बैंक निफ्टी तो यहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा वाइड करके बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। ठीक है, समझिएगा किस तरीके का हाल बैंक निफ्टी यहाँ से क्रिएट कर रहा है। ओके, देखिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहा है इस लेवल पर। ये 22,500 का जो लेवल समझ रहे हैं, इस पर मार्केट बहुत अच्छा लेवल बना रहा है। ठीक है, काफ़ी दिनों से आप देखिए ये लगभग 8 तारीख से इसके ऊपर ही सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। 49 इसने टच किया है, एक हाई दिया है। ओके, फिर मार्केट दोबारा से जो 8 तारीख का सपोर्ट था वहाँ पर आकर मार्केट टिक चुका है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अब जब ये सपोर्ट है 48,500 और एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इसके नीचे जाएगा जो कि होगा बिल्कुल। ओके, यानी अगर मार्केट 48,480 के नीचे, 470 480 के नीचे निकल जाए, आप डाउन साइड प्लान बना सकते हो। और आपका एसएल क्या रहेगा, वही 48,530 520 के आसपास आप एसएल लेके चलिए और यहाँ से आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक, बात समझ में आ रही। टारगेट क्या रहने वाले हैं यहाँ पर, टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पहला टारगेट अगर 480 के नीचे चलने लगे तो 48,300 आपका फर्स्ट टारगेट। 48,300 के नीचे आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला 48,150 का। 150 140 बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर मत लेके चाहिए, 10-12 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अच्छा 48,150 के नीचे अगर मार्केट चलेगा तो 47,950 आपका थर्ड टारगेट, और 47,950 के नीचे चलेगा तो 47,770 आपका लास्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, 4770। ओके, अच्छा अब एक और चीज़ है, मार्केट अगर इसमें भी गैप डाउन ओपन हो गया तो बिल्कुल होगा भाई, सारी सिचुएशन गैप डाउन के लिए बन रही है। ओके, तो मान लीजिए मार्केट अगर 48,300 के आसपास ओपन होता है तो वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे कि भाई नीचे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे जा रहा है, जाने दो, जैसे ही रिट्रेसमेंट होगा वहाँ पर आप प्लान करेंगे, आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ओके, वहाँ पर स्विंग पर आप एसएल लगा के चलिए और डाउन साइड का प्लान करके चलिए। करेक्ट है, चलिए अच्छा अब मान लीजिए अगर 48,770 यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये कोई सपोर्ट नहीं बनाएगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पास में कौन सा 47,500। ओके, तो अगर मार्केट 47,770 को भी तोड़ता है तो आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए 47,650। इसके नीचे आप मार्केट को मत देखिएगा फिलहाल, हो सकता है चला जाए, तो उसके लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ओके, अपसाइड का मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ, अपसाइड मार्केट खुले तो आप वहाँ से जैसी टर्न करे, स्विंग बनाए, आप ऐसे लेकर के डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ लेवल्स रहने वाले हैं और लेवल्स पर मार्केट अच्छा आपको जैकपॉट देता हुआ नज़र आ सकता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।